आप लोग बोले एसोसिएशन, नहीं बोले एसोसिएशन नहीं है। जिस दिन ये कानून बना के खत्म हो जाएगा उस दिन एसटी बचाओ आंदोलन खत्म। हम भी चेयरमैन नहीं रहेगा, कोई भी कुछ नहीं रहेगा, यही है बस। हम भी एक आंदोलन का हिस्सा है, उसका चेयरमैन एसटी बचाओ आंदोलन की चेयरमैन। तो मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ, आज का समय फिर से दिया है। और मैं देखिए क्लियरली अभी थैंक्स देना तो समय नहीं है, हमने बोला कि थैंक्स देना नहीं है। और हम सीधा सीधी बोलता है, मेरा लिए सब बराबर है। मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं हो सकता है, लेकिन मेरा सोच विचार जैसे का वैसा ही है। हो सकता है मेरा बोलने का कैरेक्टर ठीक नहीं हो सकता है, मेरा लैंग्वेज ठीक नहीं होगा, जीवा ठीक से नहीं निकल सकता, लेकिन मेरा सोच विचार प्योर है। लेकिन हम आगे से सोच रहा था कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, और हम समझ में ये नहीं आया। कुछ लोग, दो तो हमारा सिंहपो और तंगसा का, दो तो हम लोग का जो एसटी रीवेरिफिकेशन को रिजेक्ट किया, हम बहुत दुख लगा कि वो दोनों स्पेशली बोल रहा है, क्योंकि हम नाम सीधा बोल देते हैं। हम दोनों बोल रहे हैं कि रीवेरिफिकेशन नहीं होना है, जबकि हम अपना आप को बचाने के लिए रीवेरिफिकेशन क्या चीज है, रीवेरिफिकेशन को अब अच्छे से जानो। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि रीवेरिफिकेशन करके इतना पैसा घुसा है, इतना तकलीफ, जबकि हमारा अफसर प्रेसिडेंट क्या बोल रहे हैं, सरकार आपका द्वार। अगर ऐसा भी सरकार निकलता है तो क्या प्रॉब्लम है? कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये हम आज पूरा को बोलेगा, जो मेरा मन का बात है, हमारा टीम का बात है। अगर मेरे स्पोक पर्सन और सेक्रेटरी बोला है, कल का जितना भी टीम बोला है कि अगर हमको बोला है एज ए चेयरमैन, जो मेरा बात करना है हम क्लियर रखेगा। मना नहीं मना सरकार का बात है, हम जो पब्लिक का आवाज है उसको रखेगा। मेरा तरफ से ये क्लियर है, जो एसटी रीवेरिफिकेशन होना है उसको एक आप कानून बना दीजिए है। जो लोग एसटी को इलीगली लेता है, चाहे गंगपुरा हो, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे कोई भी हो, अगर उसको पैसा खिलाया जाके कुछ दे के अगर देता है तो उसका कानून बना दो, उसको भी जेल में जाना है। जो एसटी को इलीगली अगर गंगपुरा पंचायत कोई भी अगर देता है उसको जेल देता है। क्योंकि हम देखा है, हम ये फिल्म में करा के देखा है, कुछ लोग ऐसा है जो इलीगली यहां पर एसटी लेके रखा है। बहुत से लोग हैं, जब हम अमीर लोग को एसटी लिया है बोलने से बोलते हैं ये लोग पैसा लेने के लिए बात करते हैं। जब हम गरीब को बोलते हैं तो बोलते हैं ये लोग, अमीर को तो सकता नहीं है, गरीब को बोलते हैं। बोलते आज ऐसा नहीं होगा। आज आप कानून बना दीजिए ताकि उसमें ये होना है, ये कानून में वो होना है। अगर कोई आदमी लोग उसको कंप्लेन करते, जैसे कि फ्रॉड कंप्लेन करता है बोलने से, उसको उसके लिए भी एक पनिशमेंट बना दो। लेकिन रियलिटी में डीएनए तक जाके अगर टेस्ट करता है बोलने से, उसको कैंसिल करना है। उसका बाद जो एसटी दिया है, इलीगली दिया है, उसको जेल डालना है। ये हमारा एसटी बचाओ, हमारा सारा समाज का, ये अरुणाचल का मांग है। सर ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उस आपको जैसे भी कानून बना दीजिए। दूसरा बात, हम हमेशा ये बोलते रहते हैं कि ऑफ स्प्रिंग, आगे अम्मा जो बोला है कि हम लोग लड़की लोग को भगाए, ये देखिए लाइफ चल रहा है, हम लोग लड़की लोग को नहीं भगाया है। हम ये समझ में नहीं आता कि हम लोग लड़कियों को कैसे भगा सकते हैं। यहाँ में जो बाहर में शादी वाला, हम लोग ये ट्राई करते, कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते हैं कि हमारे यहाँ का लोग बाहर कम से कम शादी हो। रिसेंटली का बात है, एक मियाँ अजीम दामन का घर का सामने में मुर्गी बिक्री करता है, उसका बीबी जो ये लालुक में ना नहीं लालुक में था, और यहाँ में एक तो हम लोग का लड़की एक तो घर अंदर में छुपा के रखा है, सेकेंड वाइफ यहां पे छुपा के रखा है। अभी सोचो, अगर हम लोग होने से, अगर हम लोग अरुणाचल होने से, अमा लोग होना था पोलीगेमी हो गया, क्या हो गया, ये बोल के दमादम गाली देना था। लेकिन एक मुस्लिम मियाँ, एक आदमी यहाँ में मुर्गी बिक्री करके बैठा है, वो आदमी जो अरुणाचल एक लड़की को यहाँ पे छुपा के रखता है, उसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाते। अगर आप लोग इतना ही लड़की लोग, मुस्लिम लोग, मुस्लिम बोलते, कोई बाहर लोग को अगर प्यार है तो जाने में क्या प्रॉब्लम है। मेरा वाइफ दूसरा का है, निजी है, वो निश्चित में बना है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बना है तो आप दूसरा जगह में शादी किया, आपको जाने में क्या प्रॉब्लम है? आप जाना पड़ेगा दूसरा में। हम एसटी को कैंसिल करो नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोला एसटी को कैंसिल करो, लेकिन आपका जो बच्चा का राइट है, अगर मेरा बच्चा मेरा वाइफ का जगह में नाम में लिखेगा तो कोई अच्छा बात है क्या? अगर हम लड़का है तो मर्द है तो अपना बच्चा कबूल करने भी सकना है ना। तो इसलिए क्लियरली बोल रहे हैं,
यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग का बच्चा जो यहाँ पर इलीगली बेटा के बच्चा को रख के दुनिया भर का घर बना के यहाँ में रखा है। सरकार इसको कानून बना देना पड़ेगा। जॉब कर रहा है हम नहीं बोल देगा, जॉब तो ऑल ओवर इंडिया में फ्री है कि अगर आपको कोटा मिला है तो, लेकिन भी हम लोग का ट्रैवल कोटा से अगर मिला है बोले तो हम लोग आवाज उठाएगा। क्लियर बता रहा, आप लोग सुन के रखो, आवाज उठाएगा। अगर ट्रैवल राइट को अगर चिंता है, मेरा हक को चिंता है तो हम आवाज उठाएगा। ये मेरा तरफ से क्लियर बता रहा है। और आप लोगों को भी ये, आप लोग आगे सब लोग बोले हाँ हाँ हम लोग बोले सही है बोले, सिर्फ दो जो अपोज के। यहाँ में 98% पॉलिटिक्स से लेकर सीबीओ भी साथ दिए, आप लोग आगे आते आखिरी साथ आप लोग भी साथ देंगे, ये क्लियर आप लोग। तो यहाँ में इतना जगह घर बना के रखा है दुनिया भर का, क्या वो अगर को उसका भाई का नाम है ट्रांसफर कर दो। एक फॉर एग्जांपल, यहाँ में नाहरलगुन में एक आदमी पहले ताकुर था बोला है, उसका बेटा जो करोड़ का बिल्डिंग, वो नदी का सामने करोड़ का बिल्डिंग बना के रखा है, सारा अरुणाचल जानता है उसको, लेकिन उसको कोई नहीं बोल सकता है। वो बाहर जाता है तो साधारण जाता है, घर अंदर बैठता तो सोना वोना लगा के बैठता है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। अगर कोई कुछ एसोसिएशन यूनियन बोलेगा तो उसका ऊपर मुख में पैसा फेंकता। लेकिन हम क्लियर बोल सरकार ये आप बनाओ कि यहाँ में जो लोग जो ऑफ स्प्रिंग का नाम से बच्चा पैदा होके यहाँ में जो लोग घर बना के बैठा है, प्लीज अपना जगह जाओ बोल के साथ उसको भी कानून बनाना पड़ेगा। ये हम लोग का क्लियर मांग ये है। उसके बाद ये हम लोग ऑफ स्प्रिंग के लिए हम लोग क्लियर बोल रहे हैं, ऑफ स्प्रिंग आप जब जॉब कर रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन एसटी कोटा से नहीं करेगा। और यहाँ में अरुणाचल में जो घर बना रहा है, सरकार उसको कानून बना के कमेटी बना के, कमेटी सिर्फ हम नहीं होगा, सीपीओ से भी कमेटी होना है, उसका पॉलिटिक्स जितना पार्टी है उससे भी कमेटी होना है, सरकार का कमेटी होना है, एसटी बच्चा अंडर 7 से भी कमेटी लेना है। मैं एक सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं इसको जैसे भी कानून बनाए। दूसरा बात, अभी रहा तिब्बतियन और बांग्लादेशी, उसका बाद नेपाली और भूटानी आउटसाइडर, हम सुनने में इजी लगता है, ग्राउंड रियलिटी में सरकार से ज्यादा हम लोग ज्यादा जानता है। एक मिनिस्टर ने बोला था, तुम लोग सरकार है क्या, आईएलपी चेक करता है, हाँ वो तो मेरा सरकार करेगा, वो मेरा पुलिस करेगा। पुलिस लेने में पीछे तो कहां से चेक करेगा? अगर पिताजी घर को अच्छा से नहीं चला के दारू पी के डेट करके घूमेगा तो बेटा तो घर को चलाना पड़ेगा ना। क्या हमको चलाने के लिए अधिकार नहीं है क्या? हमें वो अधिकार है जो अपना आप को सुरक्षा रखना, अपना को ताकत रखना, वो अधिकार है। ये हर इंसान का, हर अरुणाचल का इसका पास अधिकार होना चाहिए, ताकि जब अपना आपको तकलीफ पहुंचे, जब वहां से बाहर का लोग आके अगर हम लोग को डोमिनेट करे, हम लोग को अपना आपको सुरक्षा करने के लिए आईएलपी चेक करना हर किसी का अधिकार होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट चेक बोल के नहीं है। अगर गवर्नमेंट चेक करता है तो आपका पुलिस तो देखा होगा 500 रुपया में बिक जाता है, लेकिन कोई आदमी इंसान चेक करता है तो कभी 500 रुपया में नहीं बिकता। ये हम क्लियर बोलता है, हमारा जनता चेक करता। दूसरा बात, अब ये बात बोला है कि ये बात बोलता है कि यहां पर ईटानगर का अंदर में 20,000 मुस्लिम ने मियां वोटलिस्ट है। ये किसको वोट मारता है? हम इस पर रिसर्च किया है, ये किसको वोट मारता है हम रिसर्च किया है, हम अच्छे तरीके रिसर्च किया है। ये उस आदमी को वोट मारता है जो आदमी उसके खिलाफ में बोलता ही नहीं। कौन है इसका एमएलए यहाँ का? यहाँ में 20,000, यानी कि यहाँ में एमएलए बनने के लिए और हम भी 20,000 मियाँ लगाना पड़ेगा, वोटलिस्ट लगाना पड़ेगा। इसलिए मियाँ का यहाँ में जितना भी वोटलिस्ट है हटाना पड़ेगा। क्लियर? यहाँ पर मियाँ नहीं रहना है, मुस्लिम नहीं रहना है, हम क्लियर बता रहे। यहाँ पर 20,000 से शुरू करता है तो ऑपोजिशन आदमी कर सकेगा, वो अच्छा लीडर होने से भी नहीं सकेगा, कभी नहीं सकेगा। वो जितना अच्छा 20,000 से एक आदमी जो वोटिंग काउंटिंग करना शुरू कर रहा है, एक आदमी अच्छा जितना अच्छा लीडर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट लीडर होने से भी कभी नहीं सकेगा। इसलिए यहाँ में जो मियाँ लोग वोटलिस्ट डाल के रखा है, सर मैं इमीडिएटली आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इमीडिएटली इसको हटाइए, इसको हटा के हमारा इसको पीस बना दीजिए। क्लियर? दूसरा बात, हम ज्यादा छानबीन नहीं किया है, इस बार हम लोग कलेक्टर में गया है, शायद सोशल मीडिया में भी देखा होगा। कलेक्टर में हमारा इंडिजियस लोकल लोग से ज्यादा वहां में तिब्बतियन लोग है, वहां में तिब्बतियन का वोटर ज्यादा है, रूल भी तिब्बतियन करता है वहां पर। जबकि हम लोग को घुसने के लिए, हम लोग वहां में घुसने के लिए हम लोग भी परमिशन मांगा जाते। हम क्लियर बोले हम ड्रोन उड़ाएगा, जो करना करना, हम ड्रोन उड़ा के, हम बोले हम किसी को परमिशन नहीं मांगे, हम ड्रोन उड़ाएगा। हम लोग पूरा ड्रोन उड़ा के घर में सर्वे किया है। अब सोच के देखो,
अभी ऊपर से तिब्बतियन हम लोग को खत्म कर रहा है, चाइना टेंशन दे रहा है, नीचे से बांग्लादेश बोल रहा है अरुणाचल को मेरा है। हम इंडिजिनस क्या करेगा? ऐसे ही बैठे रहेगा। तो इसलिए इंडिजिनस हम लोग अपना आप से लड़ाई करना है, अपना आप से है, हम ये क्लियरली बता रहे हैं। और आपको ये बात की भी जान के आश्चर्य होता होगा, अभी हमारा यहाँ में तिब्बतियन लोग इतना नौकरी कर रहा है कि अनगिनत तिब्बतियन लोग, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। क्यों? ये आप लोग का कमजोर है, जो सीपीओ का, उसका बाद पॉलिटिक्स पार्टी का। हम लोग क्यों आया? हम लोग आना भी नहीं चाहिए था। आप लोग का बोलने का जगह में आज हम लोग आया है। हम उम्मीद करते हैं अब आगे से आए। और आपको ये बात याद रखो, निशी का पॉपुलेशन जो अभी यहाँ में सबसे बड़ा ट्रेंड निशी बोलते हैं, निशी का पॉपुलेशन से ज्यादा यहाँ में तिब्बतियन का पॉपुलेशन है। यहाँ में निशी से ज्यादा पॉपुलेशन बांग्लादेशी का पॉपुलेशन है। वो लोग का जमीन जगह नहीं है, कुछ नहीं है। कल को हम लोग मार कर तो हम लोग बोलेगा यहाँ से निकालो, बोलेगा उस समय त्रिपुरा का जैसे होगा। अभी हम लोग चकमाइन हाजूम को निकालने के लिए तकलीफ हो रहा है। कल को चकमाइन हाजूम को थोड़ा बैठने जगह, कल को मियाँ बैठने जगह नहीं होगा। जैसे कि अभी नाहरलगुन में जगह, हेलीपैड जगह में देखो आदमी घुसने के लिए तकलीफ होता है, रात को घूमने, लड़की घूमने के लिए तकलीफ होता है। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसलिए मेरा ये क्लियर है। अभी ऊपर से तिब्बतियन आ रहा है, चाइना प्रेजेंट करते हैं, साउथ तिब्बतियन बोल के गाली देते रहते, हम लोग का बोलते रहते हैं। फिर वहां से बांग्लादेशी हम लोग हम वो लोग क्या बोलते हैं। इसलिए हम सरकार से ये क्लियर मांग रखते हैं, जितना नेपाली, तिब्बतियन, भूटानीज जितना लोग है, जब गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, अगर चलो जारू और मारने में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जारू और मारने में करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, पर पकड़ने कोई बात। लेकिन रेगुलर जो गवर्नमेंट जॉब है, इमीडिएटली अगर आपको मिलता है तो हम लोग भी देगा, हम लोग भी इनपुट देगा। सरकार भी इसको ढूंढना है, ढूंढ के इसको निकलना है। गवर्नमेंट का कोई भी यहाँ में टेंडर, बड़ा टेंडर पार्टिसिपेट अरुणाचल में तिब्बतियन और ये क्या बोलते हैं बांग्लादेशी, उसका बाद नेपाली और ये नहीं होना। हमारा बेस्ट कामिंग टुवांग में नेपाली डोमिनेट है, हमारा रूपा अंदर में नेपाली डोमिनेट है। मैं ये क्लियर बता रहा हूँ, आप सबको बता रहा हूँ। ये अगर हमको झूठ मारा बोला था, आप लोग जाके देखो वहां में नेपाली डोमिनेट है। इसलिए मैं सरकार पर यह मांग करता हूं कि तिब्बतियन और ये तिब्बतियन बांग्लादेशी, उसके लिए ऐसा कानून बनाइए ताकि वो यहाँ में जमीन नहीं ले सके, नेपाली लोग जमीन नहीं ले सकना है, यहाँ में गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकना है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो टेंडर है उसको पार्टिसिपेट नहीं कर सकना है, क्योंकि हम लोग भी पार्टिसिपेट करने के लिए। अरे आप अगर हम लोग पार्टिसिपेट मत करो बोलने से आप लोग का अच्छा है, आप लोग का ही अच्छा है। हम लोग थोड़ी ये क्या बोलते हैं वो टेंडर मारता है। आजकल तो लीडर लोग ही टेंडर मारता है, आजकल तो ऑफिसर लोग ही टेंडर मारता है। आप लोग तो खुशी होना चाहिए टेंडर यहाँ में हम लोग तिब्बतियन और नेपाली लोग को पार्टिसिपेट मत करो बोले थे, आप लोग तो खुशी होना चाहिए। क्लियर ना? तो इसलिए सरकार इसको कानून बना दो। अगर कानून बना देता है बोलने से, यहाँ में बहुत सारा लोग बोलता है कि एक वोट आगे बोला है कि रिजर्वेशन का बात और पॉलिटिक्स। मैं क्लियर बात बता रहा हूं, जब तक एसटी बचाओ आंदोलन में 16 लोग है, हम पॉलिटिक्स एंट्री करने नहीं देंगे। हम क्लियर बता रहे हैं, यहां पर मुद्दा है। अगर सरकार नहीं कर देगा तो हम क्लियरली बोलेगा रिजर्वेशन दो। अगर हम लोग का मुद्दा को अरुणाचल को नहीं बचाएगा तो हम क्लियरली ये बात बोलेगा सरकार रिजर्वेशन दो। अगर कर देगा, हम जिस दिन आप ये कानून लागू कर देगा उस दिन से हम सोशल एक्टिविस्ट छोड़ देगा। क्योंकि आप कर दिया तो हम अभी सोशल एक्टिविस्ट बने क्या करेगा? घर में हमको भी तो बेबी बच्चा पाला, हमको भी घर में चुपचाप रहना है। क्यों हम सरकार के पीछे करते रहेगा? हमको भी नहीं करना है ना? इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करता है कि सरकार को प्लीज, आप यहाँ में सब बैठा है, इसको 2/3 मेजोरिटी तो आपको सब बोला है कि एसटी बचाओ आंदोलन को साथ है। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको 10 दिन का अंदर में आप एक कमेटी गठन कीजिए, उसमें ये सीबीओ को सबको मेंबर बनाइए, सबका सजेशन लीजिए, पॉलिटिक्स पार्टी लोग का भी सजेशन लीजिए, एसटी बचाओ आंदोलन का भी सजेशन लीजिए। लेने के बाद सरकार आप 10 दिन का अंदर में अगर आप कर देते हैं बोलने से कि हम लोग जो भी प्रोटेस्ट करना बंद करना हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर सर? नहीं करेंगे। लेकिन नहीं कर देता है तो देखिए हम लोग हमेशा रेडी रहते हैं कि हम अरुणाचल को बचाने के लिए। हम एक मंत्री ने कहा कि और हम लोग माइंड ब्रॉड होना चाहिए, हम लोग बहुत थोड़ा समाज आगे सोचना चाहिए। हम लोग वही सोच रहे हैं, आगे के लिए सोच रहे हैं, हम लोग पीछे के लिए नहीं, आगे के लिए। और मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे लोग करेक्ट बोलते हैं कि ऐसा हम इसको बोलना भी नहीं चाहिए था। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उस पॉलिटिक्स आदमी को तंग करेगा, इस पॉलिटिक्स आदमी को तंग करेगा, इसको करेगा। मेरा ये जिस दिन एसटी बचाओ आंदोलन में ये हम क्लियर किया है, जैसे कि मेरा सर
लिखा था सर, बोला कि वहां में नामसाई में बहुत है, ये है। हमारा निशी में भी बहुत है। जो असम आधा में रहता है, आधा अरुणाचल में रहता है, बहुत है। हमको एक आदमी यही बात बोला था, सर बेटा हम नहीं बोल पाए। हमको बोला था चलो टूर्नामेंट सबको लगेगा, मैंने हम लोग का टीम में सब लोग बोला टूर्नामेंट सबको लगेगा। हम बोलना, हम क्लियर आदमी इसलिए बता रहे। हम बोला टूर्नामेंट सबको क्यों लगेगा, बोले तो वो तो वहां का आधा असम है आधा अरुणाचल है। हम बोला उसको छोड़ो ना, हम बोला अरुणाचल आधा, पहले सबसे पहले हम निशी है आप निशी है, पहले हम अपना आप को साफ करने का बाद तब हम दूसरा को साफ करना है। नहीं तो बेकार में दूसरा को पॉलिटिक्स मोटिवेट बोलते रहेगा, या तो हम उससे पैसा मांगेगा क्या, बात को करते करते केस आप भी नहीं जीतेगा, हम भी उससे नहीं जीते, पैसा मांगे बैठेगा। उससे अच्छा तो बोलो भी मत, पहले हम लोग निशी को साफ करेंगे। पहले जहां निशी लोग आधा लोग असम में है, वो भी यहाँ निशी का एसटी लेके बैठा हो, उसको पहले साफ करेगा, उसका बाद दूसरा को बोलेगा। तो वो सोचने के बाद ये भी सही है। हम पहले क्रूम का साफ नहीं किया, हम पहले तवांग का साफ नहीं किया, हम पहले इस कमिंग को साफ किया। इस कमिंग को साफ करने का हम ईटानगर पहुंचा है। हम अपना आप को जानता है हम इस कमिंग में कैसा काम किया है, और हम ईटानगर में भी या कैपिटल में आके भी हम कैसा काम करेगा समाज के लिए, वही हम टारगेट देता है। क्लियर? इसलिए जो सोल लोगों को पब्लिक प्यार दिया है, हम कोई वोट दे के केना वाला प्यार नहीं है। जो हमको पब्लिक प्यार दिया है वो पब्लिक का ही प्यार है। हम आगे समय पब्लिक के लिए काम करते रहेगा, और समय में हम जैसे भी सरकार अगर गलत करे तो आवाज उठाएगा। हम ये नहीं बोलेगा अगर सरकार करेगा तो हम चुपचाप बैठेगा, ऐसा नहीं। हम तभी सरकार का खिलाफ अगर गलत करे तो आवाज उठाएगा, लेकिन सरकार सही काम करता है तो हम दिल से तारीफ करेगा। मेरा ही सरकार है, क्यों हम तारीफ नहीं करें, तारीफ करेगा। क्लियर? अगर सरकार अच्छा काम करता है तो ओपनली तारीफ करेगा, क्या लेना देना हमको। क्लियर? लेकिन सरकार गलत काम करता है तो हम बोलेगा। इसलिए मैं दिल से सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ, हम लोग टीम एसटी बचाओ आंदोलन का टीम से आप इसको कानून बना लीजिए। जितना भी है यहाँ में सब सुना है, कानून बना लीजिए इसको। अगर कानून बनाते हैं, बोले थे हम लोग का एसटी बचाओ आंदोलन, ये सब आंदोलन है। आप लोग बोले एसोसिएशन नहीं, बोले एसोसिएशन नहीं है। जिस दिन ये कानून बना के खत्म हो जाएगा उस दिन एसटी बचाओ आंदोलन खत्म। हम भी चेयरमैन नहीं रहेगा, कोई भी कुछ नहीं रहेगा, यही है बस। हम भी एक आंदोलन का हिस्सा है, उसका चेयरमैन है। तो सबको दिल से धन्यवाद, आप लोग ध्यान से। थैंक यू।